तो दोस्तों हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कि हमने एक फंक्शन निकाला था dt बराबर डेल टी इंटू डेल टी नहीं बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ टी डॉट प्रोडक्ट dl हो गया था। और हमने देखा था ये जो ग्रेडियंट था हमारा ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थी। तो अब इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं dt बराबर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग ओपन कर लें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से इंटू कॉस थीटा। ये बात तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी है कि हम लोग किन्हीं दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिए हों और उसको हम ओपन करें तो हो जाता है मॉड ए मॉड बी इंटू उनके बीच का जो एंगल होता है उसका कोसाइन थीटा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है, हमने dt को इस फॉर्म में लिखा हुआ था डॉट प्रोडक्ट के, उसको हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है और वो क्या है, वो ये है कि इस इक्वेशन में अगर हम लोग dl को कांस्टेंट का रख लें, यानी उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, और हम डिफरेंट एंगल्स पे चेक करें कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा dt है वो कैसे चेंज हो रहा है और किस एंगल पे या उसके अलोंग जो है ये dt में सबसे ज़्यादा चेंजेस होंगे, तो हम पाते हैं। ध्यान दीजिए हम लोगों ने dl को कांस्टेंट रखा, यानी हम dl के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं और हम लोग अलग अलग थीटा पे मेजर कर रहे हैं कि किसके अलोंग जो है dt हमारा चेंजेस कैसे कैसे होगा या किसके अलोंग मैक्सिमम होगा। तो हम जानते हैं कॉस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है और ये -1 से भी 1 कह सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात कर रहे हैं तो वहाँ 0 से 1 के बीच में होगी। तो अब अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो यानी चेंज तो dt, यानी कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो dt ही 0 हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है dt में। और अगर 0 से 1 के बीच में कोई और संख्या अगर 1 ना होके कोई और उसके बीच की संख्या होगी तो वो तो छोटी होगी किससे, उस स्थिति में जब कॉस थीटा बराबर 1 होगा उससे तो बाकी और वैल्यू वाली चीज़ें छोटी होगी, यानी जो हमारा dt में चेंज होगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तब होगा जब हमारा कॉस थीटा बराबर 1 होगा। क्योंकि हमने देखा है हमारा जो dt है वो कुछ इस तरीके से है, कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ होगी तो यहाँ पे dt की अलग अलग हर वैल्यूज के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, लेकिन अगर यही चीज़ रिड्यूस होकर 1 में आ जा रही है तो ये पूरी चीज़ मैक्सिमम हो जाती है और dt हमारा मैक्सिमम हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या पाते हैं, जो हमारा dt है वो मैक्सिमम होता है कब, जब ये चीज़ इसमें हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने भी जी फंक्शन लिया था, उसमें हम लोगों ने एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम लोगों ने इसे कहा था कि एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, और फिर हमने कहा था कि हम जब इसको हमने बाकायदा दिखाया भी था हीट सोर्स से हमारा और हम उस हीट सोर्स से अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, कोई ये डायरेक्शन होगी, कोई ये डायरेक्शन होगी, कोई ये डायरेक्शन होगी। तो हमने पूछा था कि टेम्परेचर में जो चेंजेस होंगे हम ये जानना चाहते थे वो किस तरीके से होंगे, और या यूँ कह सकते हैं कि अगर हमें जानने की उत्सुकता हो किस डायरेक्शन में जो टेम्परेचर में चेंजेस होंगे वो मैक्सिमम होंगे, तो यहाँ से पता चलता है कि, और यहाँ पे dl क्या है, dl है हमारा, हमने बात की थी dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप, यानी ये हमारे पोजीशन में चेंजेस हैं, यानी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वो चीज़ बताती है।
हम एक्स में चेंज है, वाई में चेंज है, जेड में चेंज है, यानी हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हैं, वो है। तो ये हमारा फंक्शन जो इसमें चेंज है वो मैक्सिमम कब होगा? वो होगा तब जब हम उस डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में ये डेल्टा टी, यानी सॉरी डेल्टा टी नहीं, ये ग्रेडियंट ऑफ टी है। अगर हम इसे यहाँ पे मॉड ले लेते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट ना होकर बेसिक एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। तो ये बराबर था डी टी बराबर, और डी टी की हमने बात की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब हम उस डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में हमारा ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। यानी ये जो हमारा ग्रेडियंट है ये हमें डायरेक्शन देता है, या यूँ कह सकते हैं ग्रेडियंट और जो हमारा पोजीशन का शिफ्ट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो वो हमारा डी टी में मतलब हमारे फंक्शन में जो कि तीनों क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है उसके चेंज को मैक्सिमाइज कर देगा। तो यानी ग्रेडियंट हमारा जो है वो, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको ये ध्यान देना होगा, आपको याद रखना होगा कि ये उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें हमारे फंक्शन में मैक्सिमम चेंजेज हों। टी हमारा मैक्स, टी की वैल्यू मैक्स नहीं करें, हम करें टी में जो चेंज हो रहा है यानी डी टी जो हो रहा है वो मैक्सिमम हो। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाले, मैंने बस टी लिख दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि टी की वैल्यू ही फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, नहीं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टी में जो डी टी चेंजेज आएगा वो मैक्सिमम हो। ये जो ग्रेडियंट होता है ये बेसिकली उस डायरेक्शन को शो करता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हमारा जो ये ग्रेडियंट का ये जो मॉड्यूलस है ये होगा स्लोप किसका, उस टी फंक्शन का जो कि होगा एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट। और ये कैसा स्लोप होगा, ये स्लोप होगा उस डायरेक्शन में जिसमें टी में जो चेंजेस आएंगे वो मैक्सिमम होंगे। अब इस बात को हम फिजिकली भी बताना चाहेंगे एक एग्जांपल लेके, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब अगर हमने मान लीजिए हमने एक पहाड़ लिया और हम वहाँ पे चढ़ाई शुरू करते हैं उसके ऊपर, तो हम देखते हैं, देखिए पहाड़ है तो उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे फंक्शन जो होगा वो होगा हाइट का फंक्शन होगा। अब वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा। अब पहाड़ तो मान लीजिए कैसे भी हो सकता है। तो अब हम अगर चढ़ रहे हैं इस पहाड़ पे तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होगा उसको हम विजुलाइज करने के लिए बात करेंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। तो हमने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया और हम देखते हैं, मान लीजिए आपने देखा कि वहाँ से कोई एकदम सीधी, मान लीजिए ये सब पहाड़ का हिस्सा है और हम मान लीजिए यहाँ पे हैं और हमने देखा यहाँ से पहाड़ की चोटी पे जाने के लिए एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम सीधी चढ़ाई है। और अगर आप यहाँ पे होते तो आप ऐसे जाते, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आते, आप यहाँ पे हैं, पहाड़ के इस हिस्से पे हैं जहाँ से आप एकदम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में एकदम सीधी चढ़ाई है। तो यही जो डायरेक्शन होगी हमारी, यही हमारी डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी इस डेल्टा एच से, यानी ग्रेडियंट से वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी जो कि एकदम खड़ी चढ़ाई वाली होती है, एकदम उसमें कोई घुमाव या कोई मोड़ ना हो, एकदम सीधी चढ़ाई जो होती है जहां से हम लोग वो खड़ी चढ़ाई पाते हैं, वही डायरेक्शन जो होती है हमारी वो ग्रेडियंट की होती है। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको ये स्लोप पूरा ये निकालना होगा, इस स्लोप की वैल्यू निकालनी होगी, यही होगा हमारा ग्रेडियंट एच। अब हमने बात की थी, अभी तक हम टी फंक्शन ले रहे थे, अब हमने डेल्टा मतलब हमने एच का फंक्शन लिया है तो हम एच के बारे में, एच को लेके हर बात करेंगे। तो हमने अभी लिखा था यहाँ पे डी एच, लिखा था हमने डी टी था लेकिन अब हम एच ले रहे हैं। डी एच बराबर हमने लिखा था डी एच
इंटू DL, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट। अब अगर आप ऐसा सोचें कि ये डॉट प्रोडक्ट हमारा जो है 0 हो जाए, ये 0 कब होगा, यानी जब इन दोनों के बीच में और इसके बीच में जब एंगल, एक तो यही कंडीशन होगी बिना DL और DH को 0 हुए कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी जो हमारी खड़ी चढ़ाई वाली डायरेक्शन है हम उस डायरेक्शन में न जाके उसके परपेंडिकुलर किसी डायरेक्शन में जाते हैं, तब जो हमारा चेंज होगा फंक्शन में, यानी हम तो चढ़ाई चढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो सीधा बस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जिससे उस पॉइंट की ऊंचाई वही बरकरार बनी हुई है, यानी हम फंक्शन में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं, हम बस किसी एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ से फंक्शन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन में जो चेंज होगा वो होगा इस कंडीशन में 0, कब, जब जो सीधी चढ़ाई वाली दिशा है हम उस सीधी चढ़ाई वाली दिशा में ना जाके उसके परपेंडिकुलर दिशा में जाएं, तो ऐसे कंडीशन में DH 0 होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये बेसिक सी बात थी, यहाँ पे समझाना था हमें कि डाइवर्जेंस में कर रहा हूँ, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है फिजिकली, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप एक बार ग्रिफिथ से क्लियर कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसमें कोई बहुत अलग से नहीं चीज़ें दी हुई हैं। तो अब इसी पे हम लोग रुकना चाहेंगे, लेकिन एक बात मैं और कर लेता हूँ। अगर अभी तक हमने देखा था सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शन में कि हम लोग कहते थे जब हम लोगों का स्लोप जो होता था df/dt या df/dx, सॉरी इसे ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, जो हमारा df/dx होता था, यानी कोई फंक्शन हमारा होता था जो x वेरिएबल पर डिपेंड करता था, तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में जो x के जब हम चेंज करते थे उसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन में जो चेंजेस आते थे तो उसको हम देखते थे, तो df/dx जो होता था उसको हम लोग कहते थे स्लोप। और हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर स्लोप हमारा 0 हो जाता है तो उस जगह पे या तो उस फंक्शन का मैक्सिमा होगा या फिर वो मिनिमम होगा। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ h 0 हो जाता है, अब ध्यान दीजिए h जो है फंक्शन है x y z का, तो यानी किसी सर्टेन एक्स वाई जेड की वैल्यूज के लिए अगर हमारा ये ग्रेडियंट 0 हो जाता है तो उन्हीं एक्स वाई जेड को हम एच में अगर रखेंगे तो वो हमारी या तो मैक्स हाइट देगा, यानी कि उस अगर हम माउंटेन की बात करें तो या तो उसका पीक देगा या फिर वो कोई वैली देगा, यानी उसके सबसे निचले पॉइंट को देगा या फिर उसकी चोटी को, सबसे ऊंची चोटी को बताएगा। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे ग्रेडियंट h की बात की है, हमने कहा वो अगर 0 होता है कब, किसी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पे, तो उसी एक्स वाई जेड की वैल्यू हम h में रखेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी h की, या तो वो उसकी मैक्स हाइट की ऊंचाई की वैल्यू होगी या फिर वो उसके सबसे निचले पॉइंट की। अब माउंटेन के केस में हम लोग सबसे पर्वत के सबसे ऊंचे भाग को हम लोग पीक पोजीशन कहते हैं और सबसे निचले भाग को हम लोग वैली कहते हैं। तो वो चीज़ होगी, तो ये चीज़ जाना जरूरी था कि डेल्टा यानी ग्रेडियंट एच में एच क्या है और ये क्या चीज़ें बताती है बाकी सब, तो हमने भी उस सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की ही थी। अब हम लोग ग्रेडियंट का यूज करना सीखेंगे, यानी कुछ सवाल लेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किसी दिए हुए फंक्शन पे ग्रेडियंट को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इससे सवाल काफ़ी बनते हैं, हालांकि हम शुरुआत बेसिक से ही करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बेसिक कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो एक अगली क्लास में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, फिर
उसके अगले क्लास में हम लोग फिर डाइवर्जेंस और कर्व्स, इस सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जानने की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास के लिए अभी हम लोग रुकते हैं। धन्यवाद।